हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में अल्कोहल और फिनॉल के क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया था। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन ईथर पर बेस्ड हैं। जो क्वेश्चन हमारे ईथर पर बेस्ड हैं उनको आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन हमारे नीट एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-एथॉक्सी मिथाइल पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम एथेनॉल एंड 3-मिथाइल पेंटेन टू ऑल। हमको एथेनॉल और 3-मिथाइल पेंटेन टू ऑल से 2-एथॉक्सी मिथाइल पेंटेन बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो विलियमसन सिंथेसिस वो क्या होता है। यहाँ पे देखो, जो विलियमसन सिंथेसिस है ये ईथर बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है। इस रिएक्शन का यूज हम ईथर के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सपोज RX की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ईथर, यानी ROR। इसको बोलते हैं हम ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या लगा हमारे अल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ईथर। प्लस यहाँ पे हमें बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा NaX। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्शन RX की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ यानी RONA के साथ में, ये हमारा R ग्रुप अल्किल ग्रुप है, ये CH3 भी हो सकता है, C2H5 यानी हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो RX की रिएक्शन जब हमने सोडियम अल्कोक्साइड के साथ की तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड हुआ ROR, यानी ईथर यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ। और इस रिएक्शन की एक कंडीशन होती है, क्योंकि जो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हमारा अल्कोक्साइड है, सोडियम अल्कोक्साइड, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है हमारी? यहाँ पे रिएक्शन होती है हमारी SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन की कंडीशन ये होती है कि जो न्यूक्लियोफाइल है होना तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट जो हमारा अल्किल हैलाइड है वो उसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। जो अल्किल हैलाइड है उसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, जो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? बैक साइड से अटैक करता है और ईजिली क्या करता है, यहाँ से एक्स को यानी हेलोजन एटम को ईजिली लीव आउट कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा R ग्रुप है ये ज़्यादा बल्की ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसको अटैक करने में यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी। तो वहाँ पे उस केस में अगर अल्किल हैलाइड हमारा बल्की हो जाएगा, नोट करना इन पॉइंटों को, अगर अल्किल हैलाइड हमारा बल्की हो जाएगा तो उस केस में जो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है ये अल्किल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करता है। और उस केस में जो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है वो एज ए बेस की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? एज ए बेस की तरह वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यह देखो, जब हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ की तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड हुआ ईथर। और जो यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। और जो विलियमसन सिंथेसिस ईथर है इसमें SN2 रिएक्शन होती है, ठीक। SN2 रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है? जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जहाँ पे वो अटैक कर रहा है यानी जो अल्किल हैलाइड है वहाँ पे हेलोजन से जो ग्रुप जुड़ा है यानी R, वो हमारा प्राइमरी होना चाहिए, खासकर 1 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है। अगर यहीं पे बल्की ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो उस केस में वो क्या करेगा? उस केस में वो एज ए बेस वर्क करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो SN2 रिएक्शन में
असेंटो रिएक्शन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस की एक रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे देखो। सपोज ये हमारा कोई अल्कोक्साइड आयन है, सपोज ये कोई हमारा अल्कोक्साइड आयन है CH3 CH2ONA, ठीक हो गया। और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम अल्किल हैलाइड के साथ CH3, सपोज यहाँ पे Br है, CH3Br, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा देखो, जो हमारा सोडियम आयन है, जो ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन आयन के पास क्या है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो किस पे अटैक करेंगे हमारे हमारे यहाँ पे मैथिल ग्रुप में अटैक करेंगे, और जो यहाँ से Br ग्रुप है यानी लीविंग ग्रुप वो इजीली लीव आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ऑप्टेंड होगा देखो CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड हुआ, यहाँ पे हमें ईथर ऑप्टेंड हुआ, यहाँ पे हमें ईथर ऑप्टेंड हुआ। अगर इसी केस में सपोज हमारा जो सोडियम अल्कोक्साइड है ये वाला है, और जो यहाँ पे अल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री का है, सपोज यहाँ पे अल्किल हैलाइड सपोज क्या हमारा 3 डिग्री का है, CH3 और Br। तो इस केस में देखो, एक मिनट, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा इस साइड होगा, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे सपोज प्लस है, प्लस CH3ONA। तो यहाँ पे देखो जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, क्योंकि जो ये रिएक्शन हमारी असेंटो रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड हो रही है, अगर असेंटो रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड हो रही है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। बट यहाँ पे बैक साइड में देखो इस कार्बन में 3 बल्की ग्रुप जुड़े हैं, ये भी हमारा बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो एज ए बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पे एज ए बेस की तरह वर्क करेगा, और बेस की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस केस में यहाँ से क्या करता है देखो, इसका ये सपोज इसको CH3 को हम ओपन करके खोलते हैं, ये हो गया हमारा CH2H। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ से इजीली लीव आउट हो जाएगा, और यहाँ से दोनों क्या होगा HBr रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। आई होप आपको अब समझ में आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमको बनाना है यहाँ पे 2-एथॉक्सी मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले देखोगे यहाँ पे पेंटेन कितने, यहाँ पे कार्बन कितने, यहाँ पे 5, यानी पेंटेन में से 5, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे हमारा CH3 CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा CH3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में एथॉक्सी को लगाना है, यानी ये हो गया हमारा 1 2। तो हमारा एथॉक्सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी एथॉक्सी मतलब OC2H5, ठीक है, OC2H5। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे था हमारा 3 मिथाइल करके था, यहाँ पे 3 मिथाइल था, ठीक है, 3 मिथाइल। तो थर्ड पोजीशन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा थर्ड पोजीशन में मिथाइल, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हमने एथेनल और 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल से बनाना है। तो आई होप, तो हमको बताना है यहाँ पे देखो, जो एथेनल है, एथेनल से क्या आएगा हमारा, एथेनल से आएगा हमारा अल्किल हैलाइड। क्यों, देखो जब हम एथेनल CH3 CH2OH, ये हो गया हमारा एथेनल, यहाँ से आएगा हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से प्राइमरी अल्किल हैलाइड ऑप्टेंड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से जो हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड आ जाएगा वो बल्कि आ जाएगा, उसमें उसका जो कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप होंगे वो बल्कि होंगे, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ से हमारा जो एथेनॉल के साथ न्यूक्लियोफाइल क्या आ जाएगा हमारा, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा हमारा CH3 CH2ONA। तो उसको इसके साथ रिएक्शन करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो C2H5OH है यानी एथेनॉल है, इसको हम एज ए प्राइमरी अल्कोहल ट्रीट करेंगे। इसकी रिएक्शन हम जैसे HBr के साथ करेंगे। तो यहाँ पे होगी हमारी प्रोटोनेशन रिएक्शन, और हमें यहाँ पे ऑप्टेंड होगा CH3 CH2Br। ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड, यानी 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। ये तो हो गया हमारा एथेनॉल से। अब सेकंड में हम करेंगे
3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल से 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल से अब हम ऑब्टेंड करेंगे इसका सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम आयन हम इसका ऑब्टेन करेंगे। सोडियम अल्कोक्साइड आयन हम क्या करेंगे यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। 3 मिथाइल पेंटेन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, पेंटेन यानी CH3 न C कार्बन 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 5 कार्बन हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में लगाना है हमको ऑल यानी OH, और थर्ड पोजीशन में लगाना है हमको मिथाइल। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। हम इनको बैलेंस को आप कंप्लीट कर लेना। इसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ। इसकी रिएक्शन क्या करेंगे हम यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ। तो हम जानते हैं कि जब यहाँ पे हो गया हमारा CH3, यहाँ पे भी कंप्लीट कर दो CH3, ठीक है। हम जानते हैं कि जब सोडियम मेटल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CH CH3 और CH, इस CH को हम नीचे लाएंगे CH3 और यहाँ पे ऑब्टेंड होगा हमें ONA। तो ये हो गया हमारा अल्कोक्साइड आयन, ये हो गया हमारा अल्कोक्साइड आयन। अब क्या करना है यहाँ पे देखो, अब हमको इन दोनों को ऐड करना है, ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड और ये हो गया हमारा अल्कोक्साइड आयन, ये हो गया हमारा अल्कोक्साइड आयन। तो अब दोनों को क्या करना है हमको विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड में अटैक करेगा, तो हमारा ये वाला ग्रुप क्या होगा, हमारा लीव आउट हो जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल ने इसके बैक साइड में अटैक किया, यहाँ पे एक मिनट समझ लेना, इसके यहाँ से बैक साइड में अटैक किया तो यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप क्या हो गया, हमारा लीव आउट हो गया। तो यहाँ से हमें ऑब्टेंड होगा, देखो यहाँ से हमें ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CH CH3 CH और यहाँ पे होगा हमारा CH3 और जहाँ से जाएगा हमारा O और यहाँ पे क्या हमारा C2 CH3 CH2। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा OC2H5 प्लस हमें बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा NaBr, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेना, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी हमारा सेम विलियमसन ईथर सिंथेसिस पर बेस्ड है। इसमें हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitroबेंजीन 1-methoxy, यानी हो गया हमारा बेंजीन 1-methoxy यानी OCH3 और इसके फोर्थ पोजीशन में 1 2 3 एंड 4 फोर्थ पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप। इसको हमको प्रिपेयर करना है, इसको हमको इन दोनों कंपाउंड में से बताने की कौन सा कंपाउंड इसको बना सकता है और क्यों बना सकता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओनली विलियमसन ईथर सिंथेसिस को फॉलो करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो अल्कोक्साइड आयन है, ये तो हो गया हमारा अल्कोक्साइड आयन और ये हो गया हमारा अल्किल हैलाइड, ये हो गया हमारा अल्किल हैलाइड। बट यहाँ पे अल्किल हैलाइड क्या हमारा अल्किल हैलाइड यहाँ पे क्या हमारा बल्की ग्रुप है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्टी होगा, तो ये तो हमारा ये वाला कंपाउंड नहीं देगा, ये वाली रिएक्शन हमारी ये वाले कंपाउंड को नहीं देगी। तो अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो क्या हमारा 1 डिग्री है। इसकी रिएक्शन हमको इसके साथ करना है, तो यहाँ पे देखो जो सोडियम आयन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे और यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप लीव आउट हो जाएगा। तो ब्रोमीन ग्रुप यहाँ से लीव आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ऑब्टेंड होगा, इसके पैरा पोजिशन में हो गया हमारा नाइट्रो और यहाँ पे हो गया हमारा O और यहाँ से CH3 प्लस NaBr। तो ये हो गया हमारा इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखो जो हमारा अल्किल हैलाइड है वो क्या हमारा बल्कि यानी कार्बन डायरेक्ट बेंजीनिंग से अटैच्ड है। अगर डायरेक्ट बेंजीनिंग से अटैच्ड होता है तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा सेम क्या है, देखो ये भी हमारा सेम विलियमसन ईथर से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट रिएक्शन CH3 CH2 CH2O CH3 की रिएक्शन हमको करानी है HBr के साथ। तो यहाँ पे देखो H+Br आएगा,
तो बी आर क्या करेगा यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा, जहाँ से हमारा लेस हिंड्रेंस है उस साइड से अटैक करेगा। यहाँ से CH3 CH2 है, यहाँ से ज़्यादा हिंड्रेंस है और यहाँ से कम हिंड्रेंस है, तो बी आर किसके साथ अटैक करेगा, इसके साथ। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा CH3 Br प्लस, और बाई प्रोडक्ट किसके साथ, यानी ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है किसके साथ ऐड होगा, वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, देखो CH3 CH2OH। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये वाला कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करनी है हमको HBr के साथ। यहाँ पे देखो हमको ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना। ऑक्सीजन और ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्टी होता है। तो हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर ओपन करके लिखता हूँ मैं, देखो जो कि हमारा बेंजीन और C2H5। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इस बॉन्ड को तो हम ब्रेक कर नहीं सकते, तो किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखो HBr में क्या आएगा हमारा H+Br नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा जो H+ है जो हमारे इसके साथ अटैक करेगा, और जो हमारा ब्रोमीन है वो किसके साथ अटैक करेगा, वो हमारा C2H5 के साथ अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा हमारा लेस इंटेंस है, वहाँ पे क्या हमारा लेस इंटेंस है। तो यहाँ पे हम ऑप्टेंड होगा, एक तो ऑप्टेंड होगा हमें यहाँ पे फिनॉल, और दूसरा ऑप्टेंड होगा हमारा C2H5Br जो कि इसके बाई प्रोडक्ट। और सेकंड है देखो, और सेकंड में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड में क्या है देखो ना, थर्ड वाले में ये वहाँ कंपाउंड दिया, और इसका करना है हमको नाइट्रेशन, इसका करना है हमको नाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो हमारा ये ईथर ग्रुप है, यानी OC2H5 वो ईथर ग्रुप है, ये क्या होता है हमारा, ये भी हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और कहाँ पे इंक्रीज करता है, ये करता है हमारा या तो आर्थो पोजीशन पे, और या करता है हमारे पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन कम होता है। तो जैसे हम इस कंपाउंड का नाइट्रेशन करेंगे OC2H5, तो इसके पैरा पोजीशन पे आ जाएगा हमारा NO2 नाइट्रो पोजीशन, ये हो गया हमारा आर्थो पोजीशन में, और एक प्रोडक्ट आएगा हमको, और यहाँ पे हो गया हमारा OC2H5 एंड इसके पैरा पोजीशन में यानी आर्थो मेटा पैरा, तो ये हो गया हमारा NO2। तो यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे से दूर है, यानी अपोजिट में, तो अपोजिट में होंगे तो इनमें रिपल्सन क्या होगा हमारा, कम होगा। और यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप बल्कि ग्रुप क्या है, पास पास में। अगर पास पास में होते हैं तो यहाँ पे होता है हमारा रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, कम। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा मेजर है, ऑप्शन ये वाला प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा मेजर है। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे देखो, उसके बाद हमारा यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस OC2H5, इसका करना हमको HI के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आती है कि देखो, जैसे यहाँ पे हमारा कार्बोकटाइन, जैसे हम सपोज ए वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जैसे सपोज हम ए वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा देखो जो HI है H+I-, तो यहाँ पे I- किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे या इस पे, यहाँ पे I- हमारा अटैक करेगा इस कार्बोकटाइन पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कार्बोकटाइन होता है वो 3 डिग्री का होता है, CH3 OC2H5, इसकी रिएक्शन करनी है हमको HI के साथ। तो यहाँ पे देखो जैसे हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा कार्बोकटाइन, क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा कार्बोकटाइन यहाँ पे कैसा होगा हमारा 3 डिग्री का होगा। जो 3 डिग्री का कार्बोकटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है, 3 डिग्री का कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है हमारी SN1 रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन हो गई हमारी SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा I-। तो जैसे यहाँ से ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव आउट करेगा तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटाइन है, तो कार्बोकटाइन पे कौन अटैक करेगा हमारा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी हमारी CH3 एंड I, ये तो इसका प्रोडक्ट हो गया मेन वाला। और सेकंड प्रोडक्ट है, जैसे हम इसकी रिएक्शन, तो अब क्या बचा, इस हाइड्रोजन को किस में ऐड करना है हमको, इस ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे हम ऑप्टेंड होगा C2H5OH, तो ये हो गया इसका बाई प्रोडक्ट है।
आई होप आपको ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इस चैनल पे अगर नहीं हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।